सो कॉल्ड बोला जा रहा है कि मार्केट डाउन है, ये है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको एक जॉब चाहिए और उसके लिए उतना मार्केट डाउन नहीं है, जिसकी तैयारी है उसको जॉब मिल रहा है। मैंने एक कंपनी में हुआ था मेरे, तो हमको 10,000 सैलरी मिल रही थी और वो 12 से 15 घंटे की काम हो रही थी, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। तो मैं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था अपने आप को। कलेक्शन के कुछ देयर आर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस, वो आपको क्लियर होना ही चाहिए। जैसे कि आज की इस टेस्टिमोनियल वीडियो में आपको एक लर्निंग पाथ मिलेगा जो कि बीटेक मैकेनिकल 2018 पास आउट से लेके 2024 में जॉब कैसे लिए और उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, ठीक है, पढ़ाई क्या रहा, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या रहा, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना पड़ा, ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो हाय अरुण। हाय सर। अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाय, माय नेम इज अरुण कुमार। I have completed my BTech in 2018 from the mechanical branch. So मैं इसके दौरान आफ्टर completed my BTech मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट प्रिपेयर करना शुरू किया, क्योंकि मैं किस की तैयारी करते थे आप? मैं रेलवे, आफ्टर दैट रेलवे मैं एसएससी की भी तैयारी करने लगा, क्योंकि एक सिचुएशन बन जाता है झारखंड और बिहार के बच्चों को कि आपको अगर समाज में रहना है, अगर आपको इन्वायरमेंट के सामने रहना है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही आपको उस इज्जत देगा और जो कोई जॉब आपको इज्जत नहीं देगा। तो घर से भी बोला गया कि आप आफ्टर बीटेक कंप्लीट कर लिए हो, अब गवर्नमेंट के जॉब फोकस करो, तैयारी करो, पढ़ाई करो। तो कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या कि कितना टाइम लगने वाला है इस जॉब के लिए? मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हमको बोला गया कि आप 2 से 3 साल लो, उसके बाद आपका हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे जो आपका जो सिनेरियो है गवर्नमेंट जॉब का कि 0.001% सिलेक्शन रेशियो है, तो सभी कोई गवर्नमेंट जॉब में ही जा रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि आपका जॉब होगा ही होगा। इसी के लिए मैंने 4 से 5 साल मैंने अपना टाइम दिया, पर मेरे को हुआ नहीं। मैंने फेल्योर देखता ही गया। एट दैट टाइम, लास्ट टाइम मेरे घर में बोला गया कि आप तो बहुत टाइम ले लिए हो, आपको कुछ अदर फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। कहाँ से हो आप अभी? मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम झारखंड, रांची से हो आप? Yes. ठीक है। तो मैकेनिकल के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आने का ये थॉट प्रोसेस कैसे आया? मैंने मैकेनिकल किया, लेकिन उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा 3 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद हमको लगा कि मैं अपना कोर फील्ड जाऊं, लेकिन कोर फील्ड जाने के बाद मैंने एक कंपनी में हुआ था मेरे, तो हमको 10,000 सैलरी मिल रही थी मैकेनिकल में, और वो 12 से 15 घंटे की काम हो रही थी, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। तो मैं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था अपने आप को, कि मैं अपना टैलेंट जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि एक 10 से 12 से 15 घंटा काम करके 10 से 12 हज़ार सैलरी। उस काम में कुछ सीखने को मिलता था? सीखने को नहीं मिलता था, बस जो एक मशीन चलाना रहता था, सुबह जाना है, वही काम को मशीन बटन प्रेस करना है, सीएनसी मशीन था, उसी में बैठे रहना है, वैसे उसी में काम करना है हर दिन। मतलब लर्निंग पाथ नहीं था कि आप भी ऐसा नहीं था कि जो मतलब कोई अगर 5 साल 6 साल हो जाए तो आगे का लर्निंग पाथ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ग्रोथ नहीं समझ में आ रहा था। मेरा जो स्किल है उसको उसमें हम इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था मेरा। अच्छा, एक मतलब ऐसे बताओ कि जेटीसी में आपको ऑल टुगेदर पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 9 to 10 मंथ लगा हमको कंप्लीट करने में। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जो सर के गाइडेंस में रहोगे, हर दिन जेटीसी आना, अगर आप किसी और फ्रेंड से बोलोगे कि यूट्यूब देखोगे या कुछ नेट में देखोगे, तब समय से टाइम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो जो यहाँ का गाइडेंस है, जो सोम सर का गाइडेंस है, उसी पे फोकस रहना है, उसी पे टिल दैट। हाँ, एक और पॉइंट है ऐसे कि जैसे पढ़ाई करते समय जब आप अपनी कोई भी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बीच में जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है बहुत इधर उधर भटकते हैं पढ़ते समय कि ठीक है हमको ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। कुछ लोग ऑनलाइन में चाहते हैं कि वो पूरा एंड टू एंड अपनी जर्नी घर से ही कंप्लीट कर लें। तुमने इस बीच में क्या घर से भी पढ़ाई की और जेटीसी भी किए या कैसे नहीं किया? मैंने घर से पढ़ाई नहीं किया हूँ। मैंने जब से एडमिशन किया वही समय यहाँ पे आ गया था नोएडा। मैंने प्रॉपर सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठता था। 9 मंथ यहाँ दिया हूँ। हाँ, कुछ फैमिली इशू थे, लेकिन मैं उसको ओवरकम किया, क्योंकि अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, हमको छोटी छोटी चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट बिहाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एट द लास्ट हमको फ्यूचर बनाना है, घर की स्थिति को सुधारना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आके पढ़ाई किया, और जो सर का गाइडेंस देता मिला उसमें मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया। एक बहुत
स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जैसे तुम लोगों के साथ में एक कुछ लड़के घर से भी बैठ के पढ़ाई करते हैं, बाद में वो जेटीसी आते हैं, तो सिंस हम लोगों का उतना तो नहीं, हमसे लड़का उतना खुल के नहीं बात करता होगा, तो तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है कि एक लड़का जो एकदम चाहता है कि नहीं मैं सब कुछ घर में ही कर लूं, एक आज की डेट में ऐसा माहौल बन गया है कि नोएडा, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद कहीं भी जाने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ अपने गांव में बैठ के, अपने घर में बैठ के कंप्लीट कर लो और शायद जॉब भी वहीं से हो जाएगी, इसके बारे में क्या बोलोगे? हाँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कुएं का मेढक होता है, उसको जब कुआं के अंदर आता है उसको पता नहीं चलता है कि क्या संसार क्या है, बाहर क्या है। वैसे ही तरह अगर आप घर में रहते हो तो आपको पता नहीं चल पाता। अगर एक कोड आपका रन हो गया तो आपको लगता है कि मैं मेरे को सब कुछ आ रहा है, बस आधे घंटे की चीज़ अगर जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ से 1.5 से 2 घंटे, वही चीज़ आप प्रैक्टिस करते हो। एक बार प्रोग्राम रन हो गया तो आप उसी को उसके बाद छोड़ देते हो। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो, जब कोई आपसे डाउट पूछता है या आप किसी को बताते हो, तो रिवीजन होते रहता है, वो लर्निंग पाथ आपका होते रहता है। आप यहाँ पे सोम सर से, विवेक सर से आप इससे एडवाइस ले सकते हो। यहाँ पे रहना मतलब गाइडेंस में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए इसके लिए। अगर आपको घर में रहोगे तो आप अभी यूट्यूब खोलोगे, कभी ये चैनल कभी वो चैनल। नहीं, मैं एक और आप लोगों से ऐसे बताऊं कि मैं एक चीज़ और नोटिस करता हूं कि जो लोग अभी घर से पढ़ाई करते हैं, आप बहुत सारे रीजंस निकाल लेते हैं कि नहीं मुझे तो घर से ही बैठ के पढ़ाई करना है। बहुत सारे रीजंस निकाल लेते हैं कि वहाँ रेंट नहीं लगेगा घर से पढ़ने में, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपका हो रहा होता है वो आपका पढ़ाई हो रहा होता है, और आप अपने आप से ही उस चीज़ को अफेक्टेड होते हो और कोई नहीं आपके लिए उसमें करता है। अब आप ये मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा आज की डेट में ओवरकम करने की तो 100% ज़रूरत है कि आप इसको समझिए, घरों से बाहर निकलिए, है ना। नहीं तो क्या है कि देयर आर एडटेक कंपनीज, देयर आर ऐसे दुनिया भर के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे एड्स दिख रहे हैं जहाँ पे लोग आपको ये बताएंगे कि आप घर में ही बैठ के पूरा एकदम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, रेशियो बहुत कम होता है। रेशियो बहुत कम का मतलब कि घर में आपके डिस्ट्रैक्शन के n नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। उसमें से अगर मैं बोलूं कि 100 लोग घर में से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप मान के चलो कि 50% लड़का तो अपने अलग अलग टेंशन्स में ही, फैमिली के ही चीज़ों में परेशान रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन वही 50% लड़का अगर बाहर आ जाता है तो उसका कहीं ना कहीं उन चीज़ों से दूर हटके और अब सिर्फ फोकस करता है अपने पढ़ाई पे। अच्छा, अब जो है थ्रू आउट द जर्नी क्या क्या चीज़, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े और क्या मतलब जैसे जो यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई गई, क्या इंटरव्यू में सेम चीज एज इट इज आपको देखने को मिलता था? हाँ, सेम एज इट इज मिलता था। जैसे मेन इंटरव्यू का मेन फोकस रहता है कोर जावा पे। अगर बेसिक क्लियर है तो आपको अगर इंटरव्यूअर थोड़ा सा भी मतलब एज दे सकता है। मेनली होता है क्या है कि आपका स्टार्टिंग जब भी होता है तो JBM, JDK, GRE, ये मतलब अगर आपको 9 इंटरव्यू दे रहे हैं, 10th इंटरव्यू, तो आपको 4 से 5, 6 इंटरव्यू में आपको पूछा ही जाएगा। उसको लेट्स से जैसे कोर जावा की हम बात करें, तो कोर जावा या इंक्लूडिंग जावा 8 के वर्जन्स की मैं बात करूं तो इसमें सबसे जो हॉट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ऐसे बता सकते हो कि मतलब लाइन से, उप्स कॉन्सेप्ट से बताओ लो, सबसे जो तुमसे पूछा गया हो, ऐसा नहीं कि जो तुमने पढ़ा है। नहीं, जो हमसे पूछा गया है। मैंने 12 से 15 इंटरव्यू मैंने दिया अभी तक। उसमें से लगभग हर इंटरव्यू में हमको उप्स कॉन्सेप्ट पूछा गया कि व्हाट इज उप्स कॉन्सेप्ट, तो एक्सप्लेन इट। तो उसके अंदर में जितना भी है, जस्ट लाइक द एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आप उसके अंदर जितना डीप जाओगे, इंटरव्यूअर आपको लगेगा कि हाँ ये इस बंदे ने कुछ काम किया है, समझ है इसको। क्योंकि अगर आप लेट अस टेक वन एग्जांपल, अगर आप स्प्रिंग बूट में जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट ही एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस ही है। अगर आप कुछ भी अगर एक स्प्रिंग बीन बना रहे हो तो वो एक सिंगलटन पैटर्न पे काम करता है, तो वो भी एक क्लास ही है। जस्ट लाइक द इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको स्प्रिंग में पूरा आपको उप्स को बेसिक उप्स ही इंटरफेस स्प्रिंग में है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर उन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो एक तो मान लो हो गया उप्स रिलेटेड क्वेश्चंस। उप्स में और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? उप्स में जस्ट उसके बाद मैंने एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, उसके बाद वेरिएबल आर्गुमेंट, व्हाट इज वेरिएबल आर्गुमेंट, यस। उसके बाद व्हाट इज ट्रांजिएंट मॉडिफायर, ट्रांजिएंट कीवर्ड, एंड उसके बाद व्हाट इज, उसके बाद मैंने, यही मेन टॉपिक है
उसके बाद दिस एंड सुपर कीवर्ड है। अच्छा, उसके बाद लैंग पैकेज। लैंग पैकेज में क्या पूछा? लैंग पैकेज में ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास में क्या? ऑब्जेक्ट क्लास में हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन द ऑब्जेक्ट क्लास? So there are almost 11 methods are there, just like the get class method, get class, to string, hash code, to equals method. And इसमें क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक लाइक हैश कोड कैसे काम करता है? हाँ, टू स्ट्रिंग मेथड का क्या implementation? स्ट्रिंग क्लास का जो आपका जो हैश कोड मेथड है, इक्वल्स मेथड है, और जो ऑब्जेक्ट क्लास का उसमें क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है? डबल इक्वल ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड में क्या डिफरेंस है? ये हो गया, ये पूछा गया। और स्ट्रिंग क्लास से जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल हो गया, एसएपी जस्ट स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर के बफर में, कॉन्सेप्ट्स हो गए। स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। हाँ, ये ठीक है। और रन टाइम क्लास, सिस्टम हाँ, क्लास, रन टाइम क्लास, सिस्टम क्लास। और वन मोर थिंग इज व्हाट इज द सिंगलटन क्लास? सिंगलटन पैटर्न, पैटर्न, या बिल्डर पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न, बिल्डर पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, है ना। चलिए अब मल्टी थ्रेडिंग से। मल्टी थ्रेडिंग से लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मोस्टली उसके बाद आप पूछा गया सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, मेथड लेवल और सिंक्रोनाइजेशन। व्हाट इज थ्रेड पूल? बिकॉज़ इट इज अ वास्ट मींस थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर सर्विस। ठीक है, मतलब आपको एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क में वो फिर हो गया कोर जावा का। कलेक्शन फ्रेमवर्क। यस सर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या क्या पूछा गया? फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, सेट एंड मैप। मैं आपको एक बार ऐसे समराइज कर देता हूँ। देखिए, कलेक्शन के कुछ देयर आर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस, वो आपको क्लियर होना ही चाहिए। जैसे कि कलेक्शन एंड कलेक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। हाँ। जो अब उसके बाद आप आ गए डिफरेंट क्लासेस, लाइक लिस्ट के क्लासेस हो गए, सेट के क्लासेस हो गए। अब उसमें आपके पास फिर मैप के क्लासेस हो गए, इटरेटर हो गया, लिस्ट इटरेटर हो गया। इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, सेट कैसे यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है ना। अगर आपको अपना ही खुद का क्लास बनाना पड़े सेट का, तो वो कैसे आप करोगे। हैशिंग टेक्निक इसमें कैसे काम करता है, ठीक है। लोड फैक्टर क्या होता है ना। हाँ, ये सब चीजें हो गई। करेक्ट है? हाँ, करेक्ट। तुम धीरे धीरे बता रहे थे इसलिए मैं हाँ इसको फिर इसमें आपका एक और आ गया सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन। हाँ सर, और एक मैप में है कि इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ हैश मैप। राइट, तो हैश मैप का कैसे की को और वैल्यू को वो स्टोर करता है। लिंक लिस्ट के में ट्री मैप के अंदर हम कैसे डेटा को डेटा स्टोर करते हैं, कैसे उसमें डुप्लीकेसी को मेंटेन करता है, कैसे रिमूव करता है उसको, है ना। क्या टाइप ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, कंपैरेबल कंपैरेटर क्या होना चाहिए, एज वेल एज फिर उसमें आपका आ गया कि प्रोग्राम लिख दो कंपैरेटर, मतलब ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखो जिसमें सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एसआईडी कर लो, नेम कर लो, ईमेल कर लो, फोन नंबर कर लो, ठीक है। ऐसा एक जनरल क्वेश्चन है विच इज आई होप कि हर जगह ये होता है, पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें एनोटेशन से कुछ, हाँ, स्प्रिंग के एनोटेशन स्प्रिंग का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कोर जावा के एनोटेशंस, जैसे कि आप कैसे अपना एनोटेशन बनाते हो, खुद का कस्टम नहीं सर, हमसे ही तो नहीं पूछा गया था। ठीक है, बट अगेन आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो कि यू कैन हो। हाउ कैन क्रिएट योर व्हाट इज एपीटी, लाइक कोई भी एनोटेशन बनाते हो तो उसका आप एपीटी एनोटेशन प्रोसेसिंग टूल कैसे आप लिखते हो, खुद के एनोटेशन। फिर हो गया आपके जेनेरिक्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, टाइप सेफ्टी। हाँ, लाइक टाइप सेफ्टी का क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे आप टी एक्सटेंड्स ऐसा करके कुछ होता है जो डायमंड ऑपरेटर के बीच में आप कुछ यूज करते हो, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगेन जेनरिक्स में अगेन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कुड बी देयर। इसमें कुछ स्पेसिफिक बोलना चाहोगे सर? जावा 8। अच्छा, जावा 8, आई विल कम टू दैट जावा 8 लेटर। अब जावा 8 की बात करते हैं, इसमें क्या है सर? जावा 8 में बहुत से ऑप्शनल क्लास, मेथड रेफरेंस एंड स्ट्रीम एपीआई। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑप्शनल क्लास में ऐसे बता दूं कि स्ट्रीम एपीआई हो गया, आपका लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया। इवन आज की डेट में अगर कोई स्प्रिंग बूट भी पढ़ रहा है तो आपको ये आना चाहिए ऑप्शनल क्लास वगैरह। जैसे स्प्रिंग बूट के अंदर भी आपके पास जेपीए हो गया या फिर डेटा जेपीए हो गया, ठीक है। या इन चीज़ों में अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर। जैसे हम लोगों के कोर्स में क्या है कि स्प्रिंग बूट के अंदर में हमने पूरा ये सब यूज़ कर रखा है, ठीक है। जैसे कि आपका स्प्रिंग डेटा में आपका हो गया, स्प्रिंग जेडीबीसी के साथ हो गया, हाइबरनेट के साथ हो गया, जेपीए के साथ हो गया, डेटा जेपीए के साथ हो गया, रेस्टफुल वेब सर्विसेज के साथ हो गया, इवेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का वो हो गया, ठीक है। स्प्रिंग बूट विथ एमवीसी के साथ हो गया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जावा 8 आपको किसी भी हालत में मिस तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, जावा 8 का जो हम लोगों ने पढ़ाया है, क्या एज इट इज क्वेश्चंस थे? हाँ, एज इट इज थे। ऑप्शनल क्लास में जो मेथड है
क्या काम करता का है। काम करता है, जस्ट मतलब स्टेम एपीआई में जो भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल ऑपरेशन क्या है, जो जावा 8 में कौन सा नया नया फीचर ऐड हुआ है, जस्ट लाइक द लैम्डा एक्सप्रेशन, स्टेम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस, मेथड रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। तो ये सब आपको जावा 8 अगेन गोइंग टू बी अ वेरी वेरी, ये मतलब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि क्विक रेफरेंस के लिए आपको। Yes. अब आते हैं जेडीबीसी सर्वलेट जेएसपी पे। हाँ, जेडीबीसी से पूछा गया था कि अपने कितने सारे इंटरफेसेस है, जस्ट लाइक कितने कॉलेबल, interface है? मतलब काइंड ऑफ कि एपीआई क्या है API क्या है, JDBC हाँ। का। ठीक है, और कुछ इसमें? और सर उसमें नहीं पूछा गया, सर्वलेट से पूछा जाता था कि आपका जो सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या है, उसमें कुकीज क्या है, कुकीज क्या है, सेशन क्या है, सेशन क्या है, मैनेजमेंट सेशन मैनेजमेंट क्या है, ठीक हाउ विल है। मैनेज योर सेशन इन योर प्रोजेक्ट। हाँ, एक बात और ध्यान से समझिएगा, आज की करंट स्टेटस में डायरेक्टली तो अगर आप जावा पे जा रहे हो तो शायद ही कहीं जेडीबीसी सर्वलेट और जेएसपी यूज हो रहा हो। इवन हाइबरनेट की भी मैं बात करूं, शायद ही कहीं यूज हो रहा है। लेकिन है क्या कि ये आना जरूर चाहिए आपको। बहुत सारे लोग इसको छोड़ के और पढ़ते नहीं है, फिर इंटरव्यू जाते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो ये जब आपको आता है ना अच्छे से, तो होता क्या है कि अब जैसे जेडीबीसी आ रहा है तो हाइबरनेट का एक्चुअल आप समझ पाते हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरनली एट लो लेवल, वो किस लेवल, किस एपीआई, जेडीबीसी एपीआई से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, हाइबरनेट का एपीआई कैसे वो कर रहा है, हाइबरनेट इंप्लीमेंटेशन का कैसे कर रहा है, कौन सा वेंडर ने क्या इंप्लीमेंटेशन उसका दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर आप इसमें तो इसमें जेडीबीसी सर्वलेट जेएसपी से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए, क्योंकि आप कोई भी वेब फ्रेमवर्क आप पढ़ रहे हो तो वहां पे इसकी जरूरत तो आपको फॉर श्योर है कि पढ़ने वाली है, और उसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑल टुगेदर एवरीथिंग कहीं पे भी वेब का वो है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का गेम है, और वो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है देन इट इज। हाँ सर, अगर स्प्रिंग अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सर्वलेट आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, करेक्ट। क्योंकि रिक्वेस्ट जो भी आ रहा है कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे हैंडल हो रहा है, गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, इवन रेस्ट एपीआई को भी आप कर रहे हो, रेस्टफुल एपीआई कर रहे हो, तो वहां पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा आपको समझ में आने का। अब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टली उसी पे कूद जाते हैं। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। नहीं हो तो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे हम लोग रोज कुछ लोगों को देखते हैं कि जिनको लगता है कि नहीं यार ये सब तो बस मतलब ऐसे ही कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नॉट। अच्छा, अब आते हैं हाइबरनेट में। हाइबरनेट से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि तुमने क्या पढ़ा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुमसे क्या पूछा गया। मैपिंग, हाइबरनेट मैपिंग, वो जैसे 1 to 1, 1 to many, many to many, एसोसिएशन मैपिंग, यस। वही देखिए, हाइबरनेट मैपिंग में एक तो कलेक्शन मैपिंग हो गया, एसोसिएशन मैपिंग हो गया, Yes. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये समझ होनी चाहिए कि 1 to 1, 1 to many, many to many, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल के क्या कॉन्सेप्ट है। पर्टिकुलरली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट नहीं आना चाहिए क्या, हाइबरनेट कैशे मैनेजमेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन आज से अब 2 साल 3 साल पहले की बात करो तो उससे बहुत क्वेश्चन आते थे। हाँ, आज की डेट में क्वेश्चन है क्या? नहीं, उतना नहीं है, ओपिनियन बोल दे रहा हूँ, उतने नहीं है, लेकिन जो मैपिंग से ज्यादा क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो हाइबरनेट मैपिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रादर देन रेस्ट ऑफ द पार्ट। हाँ, उसमें इंडिविजुअली हो सकता है तुमसे ना पूछा गया हो, लेकिन प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम्स, हाइबरनेट के एनोटेशंस क्या, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू का क्या काम है, कैसे है। फिर दूसरा आपका इसमें जेपीए इम्प्लीमेंटेशन है, हाँ, कि जेपीए इम्प्लीमेंटेशन पे क्या है। जेपीए आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ में आना, एटलीस्ट जेपीए के कॉन्सेप्ट्स को मैं बोल रहा हूँ सब। आप पूरे मेथड्स को ना कर पाओ या बाकी चीजें ना कर पाओ, लेकिन व्हाट इज जेपीए, हाउ इट इज गेटिंग इंप्लीमेंटेड, इसका इंटरनल वर्कफ्लो क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप ध्यान से समझिए कि फिर आपका स्प्रिंग डेटा में भी ये चीजें आएंगी, स्प्रिंग बूट विथ डेटा में भी, वहां पे भी डेटा जेपीए में, इवन हाइबरनेट के भी केस में ये सारा जब फ्लो आपको नहीं समझ में आएगा तो एक एप्लीकेशन का पूरा परफेक्ट फ्लो, और वही लोग क्या होता है कि जिनको नहीं समझ में आती हैं चीजें, कंपनी में जाने के बाद उनको। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि जेडीबीसी, हाइबरनेट और स्प्रिंग डाटा जेपी, तीनों को काम पे, तीनों का एक ही वर्क है, डाटाबेस से इंटेक्शन करना, लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो हम कब जाएंगे डाटा जेपी, कब जाएंगे हाइबरनेट में, कब जाएंगे जेपीए में, कब जाएंगे जेडीबीसी से, कब जाएंगे जेपीए से। ये क्वेश्चन का आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, जो क्वेश्चन आपसे, बिकॉज यहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि जहाँ पे हम लोग, एंड इवन हम लोग बहुत जल्दी कुछ ऐसे टेक्निकल टॉक्स भी लेके आने वाले हैं कि इस पे, तो आपको ये हो गया। अब आ जाते हैं
स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग। स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग में फिर बताओ। जस्ट बीन क्या होता है, बीन क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, वायरिंग क्या है, वायरिंग ऑटो क्या है, वायरिंग स्कोप क्या है। सर स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप क्या है? हाँ, हाँ। बहुत अच्छा है ना। हाँ, आपको उसमें जो भी सिंगलटन प्रोटोटाइप जो है, कब हम सिंगलटन में जाएंगे, अगर जब हमको पूरा इंस्टेंस, पूरा प्रोजेक्ट का एक ही इंस्टेंस चाहिए, हम प्रोटोटाइप में जब जाएंगे, हर एक रिक्वेस्ट के लिए हमको उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो आपके डिफरेंट स्कोप हो गए, लोडिंग के टाइप्स हो गए, ठीक है। लेजी लोडिंग, ईगर लोडिंग, डिपेंडेंसी आप इंजेक्ट Yes. कैसे क्या कर रहे हो, फिर एओपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं सर तो उतना बहुत तो ज्यादा उसका ये आपसे नहीं नहीं है। पूछा जाता हाँ। है। लेकिन अगर फिर से प्रॉक्सी एंड ऑल चीजों का काम आपको डेटा जीपीए के अंदर बहुत काम आता है, तो वो थोड़ा आपको आ जाना चाहिए। देन एमवीसी पे आप आ जाइए। एमवीसी, ठीक है। हाँ सर, वो तो important एमवीसी है आपको सर। आना चाहिए। इस एमवीसी के साथ डीएओ का पूरा फ्लो, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके साथ पूरा अच्छे से आपने किया है, प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन आपका एकदम बैठ के ड्रॉ करो, प्रोजेक्ट को ड्रॉ करो, समझो पूरा, लिखो उसको बैठ के कि डीएओ के साथ हम डीएओ में क्या इंप्लीमेंटेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपना मतलब एमवीसी के साथ डीओ को पूरा लेके डेटाबेस के साथ, इवन आपको एक छोटा सा अपना एप्लीकेशन भी इस पे बना जरूर सर, क्योंकि लेना। पूरा जो भी अभी वेब एप्लीकेशन में जो भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनते हैं, वो एमबीसी आर्किटेक्चर ही बनते हैं। ठीक है, हाँ, वी कैन नॉट से इट जनरलाइज्ड हाँ। कि ये सब भी उसी पे बनते हैं, यस, बट मेजॉरिटी में आपको वो समझ में तो आना चाहिए। वो हो गया। और सर उन्होंने तो लाइफ, मतलब उसका लाइफ साइकिल पूछते ही हैं। लाइफ साइकिल 100%। अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू जा रहे हो तो आपको डायग्राम बनाने के लिए देंगे ही देंगे वो। देंगे। और प्लस उसका आपका हो गया कि कंटेनर्स कितने हैं, क्या क्या है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर हाँ। क्या है ना। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और फिर स्प्रिंग बूट, अगेन स्प्रिंग बूट में अगेन अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन। उसमें कितना पूछा गया तुमसे? उसमें सर एनोटेशन, एनोटेशंस, जस्ट लाइक द स्टेरियोटाइप एनोटेशन। स्टीरियोटाइप एनोटेशंस, और मतलब जेपीए से रिलेटेड क्या एनोटेशंस हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जनरली लोग सीधे आज की डेट में स्प्रिंग बूट पे कूद जाते हैं, स्प्रिंग का आइडिया होता ही नहीं होता है। वहीं पे उनके साथ गेम हो जाता है। वो कहते हैं कि हमको तो स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से आता है जी। और सर अगर जैसे @कॉन्फ़िगरेशन जो है, @कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको क्यों लिखा जा रहा है? उसके अंदर हम जो @bin लिख रहे हैं, उसका क्या है, क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी चीज, जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो @bin, या तो तुम स्प्रिंग 5.2 पढ़े हो, हाँ। तो वहां पे एकदम नया पैटर्न है। हाँ। अब बहुत सारे लोग एक्सएमएल को यूज करते होंगे या कुछ ऐसा करते हैं, तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये एक क्वेश्चन था कि सर टेक्निकल क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा पूछिए। अब मैं पूछूंगा बहुत सारे स्टूडेंट से कि उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। आज शुरुआत है तो बहुत स्पेसिफिक में नहीं गया, आगे के और टेस्टिमोनियल्स में मैं इनसे क्वेश्चंस भी पूछते जाऊंगा, क्या डिस्कस हुआ, क्या हुआ, और क्या चैलेंज आया इंटरव्यू के समय में। सर इंटरव्यू तो चैलेंज आया है, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको क्वेश्चन को, मतलब क्या होता है कि इंटरव्यू में कभी हम लोग 5 से 6 साल हो गए इंटरव्यू नहीं दिए हैं, तो उसका ब्रेक बन गया था। तो हमको मतलब अपने डर लगता था कि क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, किसको क्या आंसर देना है, तो मैं नहीं कर पाता था। तो वैसे 4 से 5 इंटरव्यू तो थोड़ा हमको बेकार हो गया। लेकिन उसके बाद मतलब जो गलती किया, मैंने उसको नोट डाउन किया, फिर उसमें हम इम्प्रूव किए कि अपने स्किल को। हाँ, कि हमको मैं अपना एक एनालिसिस बताता हूँ कि व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग एनी इंटरव्यू, सिंस अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो अपना फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके बगल में रख दीजिए। हाँ। ये एक ऐसा चीज है कि आपका रियल टाइम आप कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, वो समझ में आता है। क्या बात कर रहे हो, कैसे उसको जब आप सुनते हो तो आपको दोबारा फिर से कुछ समझ में आता है कि ओके, दिस इज द मिस्टेक आई एम डूइंग इट। अगर ऑनेस्टली आप अपना एक कह सकते हैं कि एनालाइज करना चाहते हो अपने आप को, तो नहीं करना चाहते हो तो फिर तो अलग बात है। एनालाइज तो करना पड़ेगा सर, एनालाइज करना पड़ेगा। और आज की करंट सिचुएशन में जहां पे सो कॉल्ड बोला जा रहा है कि मार्केट डाउन है, ये है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको एक जॉब चाहिए और उसके लिए उतना मार्केट डाउन नहीं है। जिसकी तैयारी है उसको जॉब मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पहले जो 15 लाख 16 लाख का पैकेज होता था, वो आज के डेट में 9 10 12 थोड़ा पैकेज रेंज कम आया है। बट आपको तो जॉब चाहिए, है ना। सो अभी कितने का पैकेज है तुम्हारा? 8 LPA का। 8 LPA का पैकेज मिल गया, तो खुश हो इस पैकेज हाँ, से? खुश हूँ। मतलब बेस्ड ऑन एवरीथिंग हाँ, घर पे बताए? हाँ, घर बताया, लोग खुश है कि वो लोग तो पहले विश्वास नहीं कर रहा था कि अच्छा इतना पैसा कैसे हो गया, मिल जा रहा है। तो वही मैं फिर लगा किया कि जो मैंने 1 ईयर 9 to 10th मंथ दिया पढ़ने का,
वो सही से किया मैंने। नहीं, वो है, किया है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि थ्रू आउट द कोर्स आप कैसे अपने आप को लगे रहो, क्योंकि मैं बताऊं ऐसे कि आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है बहुत ज्यादा होता है, ड्यूरिंग द कोर्स, है ना। तो थैंक यू फॉर अरुण फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर मतलब इनसाइट्स कि क्या तुमने कैसे क्या किया। ठीक है, आज हम लोग मतलब आपको ये टेस्टिमोनियल आपको कैसा लगा, एक तरह से ये पूरा लर्निंग पाथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये कैसा लगा, क्या लगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हमने डिस्कस भी नहीं किए क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। तो स्लोली स्टीडली और भी दूसरे जो टेस्टिमोनियल्स आएंगे उसमें मैं डिस्कस करते रहूंगा। ठीक है, तो आप अपना थॉट प्रोसेस कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए और वीडियोस को कम से कम शेयर तो करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इधर उधर जिसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।